आप उतना अपने बारे में ना जानते हो जितना शैतान आपके बारे में जानकारी रखता है कि आपकी कमजोरी है क्या। अब वो दाल पका रहा था ना, याकूब दाल पका रहा था, उसे पता है कि एक भूखा आएगा, ठीक है, और भूखा आएगा, ठीक है, तो जब वो देखेगा ना पकाते हुए तो उसका जी करेगा, वो मुझसे मांगेगा और मैं उस चीज का फायदा उठाऊंगा। उसने पहले से ही योजना बना रखा था कि वो थका आएगा, भूखा आएगा ना, जंगल से आएगा ना, और मुझसे मांगेगा तो मैं सौदा करूंगा ना, कि पेट भर ले और पहलौठे का पद छोड़ दे ना, ठीक है। परंतु हमें एक बार ये सोचना है, अगर हमारे सामने कोई चीज रखी जाती है तो हमें ये सोचना है कि ये जो हमें मिल रहा है इसमें मेरा फायदा कितना है और कितना नुकसान है, ये पहले हमें अनुमान लगाना है। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। आज जितने भी नाश का कारण है, मौतें का कारण है, ज्यादातर इंसान वो खाना की ओर भाग रहा है, उन चीजों की ओर भाग रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए नहीं है वो ना, ठीक है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा है। और कितने लोग ऐसे हैं जो बाद में रो रहे हैं क्योंकि गलत चीज निगल लिया, गलत रिश्तों में पड़ गया, गलत रिलेशन में पड़ गया, गलत जगह पे बैठ गया, गलत लोगों का दोस्त बन गया, और वो आज उनके हलक में अटके हुए हैं, निकाल ही नहीं पा रहे। और इतना अंदर ले लिया है लोगों को, इतना अपने अंदर खींच लिया है लोगों को, इतना अंदर बैठा लिया है, क्योंकि जो चीज होती है ना बहन भाई दुनियावी, वो अंदर पहुंच जाती है, आपके दिल में घुस जाती है और आप मजबूर हो जाते हैं। जब कांटा जाता है ना मछली के मुंह के अंदर ना, तो वो अंदर जितना ज्यादा अंदर गया उतने ही ज्यादा, ठीक है, वो मजबूर होगी बाहर आने के लिए उस पानी में से जो उसके लिए जीवन है ना। कितना खुश होती है पानी के भीतर, वो कितना आनंदित रहती है, कितना मगन रहती है, परंतु एक चारा ने जो बाहर से डाला गया उसे आकर्षित करने के लिए, उसका ध्यान खींचने के लिए, उसके मनमाफिक चारा और कांटे को लुको दिया गया, और मछली इस चीज को नहीं समझी ना? क्योंकि वो समझदार नहीं है। उसी प्रकार से हर एक वो व्यक्ति निर्बुद्धि है, नासमझ है, जानवर की तरह है जो आगे पीछे नहीं समझ रहा है ना, आगे पीछे नहीं समझ रहा है ना। हालेलुया, आमीन। कि इसमें मेरी जान जाएगी या मार पड़ेगी या बदनामी होगी या लोगों के बीच में मैं तमाशा बन जाऊंगा या मेरी इज्जत उतर जाएगी या मेरी गवाही खराब हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति ये पहले से सोचे तो वो बुद्धिमान है। हालेलुया ना। अब बाद में जब मछली निगल लेती है उस चारे को, फिर बाद में जब बाहर आती है तो वो तड़पती है। शैतान हर एक इंसान को चारा देकर, उनके मनमाफिक चारा देकर, कुछ चीजों की आदत डालकर उन्हें शांति से, आनंद से बाहर खींचना चाहता है, उन्हें तड़पना देखना चाहता है, उन्हें छटपटाते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। परंतु इस्तेमाल करेगा पहले आपके मनमाफिक चीज, वो दिखाएगा आपके मनमाफिक चीज। हव्वा बार बार उस फल की ओर जा रही थी, शैतान ने देखा कि जो परमेश्वर ने मना किया है उधर इसका ज्यादा ध्यान है ना? तो फायदा गिना दिया, इससे तेरे को फायदा होगा, टेस्ट आएगा, आँखें खुल जाएंगी, पता नहीं क्या क्या प्रचार कर दिया। हुआ बहकाव में आ गए, उस फल को खाई और थोड़ी देर के बाद रोना चालू हो गया। ठीक है। तो जब याकूब दाल पका रहा था, एसाव भूखा आया, तो वो ये नहीं सोच रहा है ना कि मेरे सामने जो दाल दिया जा रहा है उसके पीछे का सौदा क्या है। क्या सौदा था? याकूब ने क्या बोला? तू तेरे पहलौठे का पद मुझे दे दे ना। आगे पढ़िए। एसाव ने कहा,
हाँ देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। हाँ, मरने पर हूँ। वाह, क्या इंसान मजबूर हो जाता है। अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप वही चीज खाना चाहोगे जिसके पीछे, हाँ, जिसके पीछे मौत है, यानी जिसके पीछे नुकसान है, और या जिसके पीछे कोई शर्त हो, कुछ खोने का शर्त हो, कुछ हारने का शर्त हो? तो हमें ये देखना कि मैं क्या हार रहा हूं, मैं क्या हार रहा हूं। ठीक है, ठीक है। आप देखिए ना, जब हम इस दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के अंदर मजा है, मस्ती है ना, पाप है, व्यभिचार है, हर तरह की चीजें आपके सामने पकाई जा रही है। आपको लुभाने के लिए चीजें तैयार की जा रही हैं, ऐसे ऐसे गाने तैयार किए जा रहे हैं जिसका स्वाद आपको लग जाए ना तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। आपके दिल में वो चीजें घुस जाएंगी, और जैसे ही आपकी चीजें आपके दिल में घुसेंगी, आपका विचार वैसे ही चलना चालू हो जाएगा। तो शैतान ने तरह तरह की चीजें पकाकर हमारा और आपका इंतजार कर रहा है। किस लिए? स्वर्ग की चीजें छोड़ो, क्योंकि तुम भूखे हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, भूखा कौन घूमता है? मैं आपको बता दूं, भूखा कौन होता है? जो बाइबल कम पढ़ता है। पता है फालतू चीजों की भूख हमको कब लगती है? एक होती है खाने की भूख, नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी भूख है ना जो वचन के अनुसार नहीं है, और जितने भी वचन के अनुसार भूख आपकी है, उन सब को अगर आप पाना चाहेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप बुरी चीजें निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अपना मान, सम्मान, इज्जत, कुछ ना कुछ आपको दांव पे लगाना पड़ेगा, जो कि ये अच्छी चीजें हैं आपके लिए, है ना। हालेलुया। और बुरी चीजें के लिए आपको सौदा करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको ना बुरी चीजों के लिए अच्छी चीजों में आपको घाटा सहना पड़ेगा। अब आप बताइए, कौन है इस दुनिया के अंदर जो अच्छी चीजों का त्याग कर दे बुरी चीज के लिए? वो ये की हो सकता है, या तो वो पागल है, या तो नासमझ है, या तो मूर्ख है, अज्ञानी है। हालेलुया। आपसे कोई अगर कहता है ना मेरी साइकिल ले ले और अपनी बाइक मुझे दे दे, आप नहीं दोगे, क्योंकि आप बड़े समझदार हैं। बोलेंगे 4,000 की साइकिल 5,000 की आ जाती है, और मैं 50, 60, 70,000 का बाइक इसको दे दूं। तो आप अनंत जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? स्वर्ग में जाने के बारे में क्या सोचते हैं? क्या स्वर्ग में जाना कोई सस्ती चीज है? हाँ? हाँ? बेशकीमती चीज नहीं है वो। स्वर्ग में अनंत काल तक रहना, परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी बिताना, परमेश्वर के घर में रहना, उसके सिंहासन के सामने आनंदित आराधना करना, वो सारे सुख आपको मिलेगा। परंतु शैतान कहता है उसे तू छोड़, क्योंकि तू भूखा घूम रहा है। ठीक है, तू भूखा घूम रहा है। भूखा क्यों घूम रहा है? यीशु ने क्या बोला? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो फिर भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पे विश्वास करता वो कभी प्यासा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, भूखा नहीं होगा। अब किस चीज के बारे में यीशु कह रहे हैं कि वो भूखा नहीं होगा? ये रोटी के बारे में नहीं कह रहे हैं। रोटी तो भाई 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद हमें फिर भूख लगने लग जाती है। इसके बारे में नहीं कह रहे। फिर भूखा नहीं होगा मतलब उसे पाप की भूख फिर नहीं होगी, फिर उसे नशे की भूख नहीं होगी, फिर उसे व्यभिचार की भूख नहीं होगी, उसे दुनिया की भूख नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की भूख मिट जाएगी यीशु के वचन खाने से। और यदि कोई वचन नहीं खाएगा तो उसके शरीर में गलत चीजों की भूख उठेगी। उस बारे में यीशु कह रहे हैं कि वो फिर भूखा नहीं होगा ना? ठीक है, क्योंकि यीशु जीवन की रोटी है। जब यीशु का वचन हम खाते हैं तो जो गलत चीजों की भूख है हमारे शरीर के अंदर वो कमजोर हो जाती है।
ठीक है, हमें सुनाई नहीं देती। मतलब यही है कि आप यदि संतुष्ट हैं अपने जीवन में, प्रभु यीशु से संतुष्ट हैं, तो आप क्यों गलत चीजों के पीछे भागेंगे? इसका मतलब इंसान के अंदर संतुष्टि नहीं होने के कारण शैतान फायदा उठाता है। और संतुष्टि इसलिए नहीं होती नहीं है, बाइबल के वचनों को चखता नहीं है, बाइबल के वचनों को अंदर मन में चबाता नहीं है। अगर वो वचन को चबाए तो वो क्या होगा? उसकी भूख और प्यास मिट जाएगी। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए देखो, जंगल से आया था इसलिए वो भूखा था। ज्यादा दुनिया में अगर परमेश्वर से दूर जाकर, संगति से दूर जाकर ज्यादा दुनिया की ओर भागोगे तो भूखे हो जाओगे। ठीक है, भूखे हो जाओगे ना। यीशु ने कहा ना कि जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खाता है वो भूखा नहीं होगा। इसका मतलब आपको ये खाना है ताकि शैतान कुछ भी पका रहा हो, कुछ भी कढ़ाई में दिखा रहा हो, तो उसका असर आप पे ना आए, आपके शरीर में उस चीजों की मांग ना आए, क्योंकि आप पहले से ही आत्मा में भरे पड़े हैं, आपका पेट भरा पड़ा है ना, रूहानी पेट भरा पड़ा है। हालेलुया ना। जो आत्मा है आपकी वो संतुष्ट है, तो आपका फायदा शैतान नहीं उठा पाएगा। और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति में ज्यादा नहीं बैठते, अगर पहले आपका शरीर भी एक बार खेल करता है। शरीर को पता है ना कि जब ये व्यक्ति भूखा घूमेगा तभी तो मेरा भोजन मुझे मिलेगा। शरीर के आपको पता है, क्योंकि शरीर की कई जो मांगे हैं वो आपने मांगे चुप करा दी है। आप सब जो भी थे पहले वो आपको पता है। आप शरीर की कितनी लालसाएं पूरी करते थे, फैशन से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपके शरीर को आप देते थे, परंतु अब आप शरीर को नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इसलिए शरीर को नहीं मिल रहा है क्योंकि अब आत्मा को मिल रहा है परमेश्वर का वचन। इसलिए आपका शरीर आवाज लगा नहीं पा रहा है, सर उठा नहीं पा रहा है, अधिकार जता नहीं पा रहा है। हाँ, ठीक है। और शरीर को अधिकार कब मिलता है? जब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, संगति नहीं कर रहे हैं, दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, तब आपका शरीर को लगता है कि अब मुझे खाना मिलेगा। और उसका खाना क्या आप जानते हैं? इस संसार की गंदगी, इस संसार की बुरी चीजें इंसानों के शरीर का भोजन बन गया है। आमीन। शरीर चखना चाहता है दुनिया को, शरीर चखना चाहता है संसार को, शरीर चखना चाहता है गलत चीजों को। हालेलुया। आज जितने भी लोग नाश हो रहे हैं ना, वो शरीर के गुलामी में नाश हो रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। परंतु आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आपके भीतर उद्धार हो चुका है, आपके भीतर आत्मा है, तो वो आत्मा से आप क्या करोगे? देह की क्रियाओं को मारोगे। जैसे आपने बहुत सारी क्रियाएं मारी है, जो कि क्रियाएं उठती हैं, परंतु आत्मा का जोर, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर के सामने आपकी शरीर की क्रियाएं छोटी हो जाती हैं। परंतु यदि आत्मा को भोजन ना मिले, आत्मा को रोटी ना मिले, आत्मा को संगति ना मिले, तो आत्मिक तौर से हम कमजोर हो जाएंगे। और जब हम आत्मिक तौर से कमजोर हो जाएंगे तब हमारा शरीर हमारे साथ धोखा करेगा। शरीर तभी धोखा करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फिर शरीर उठेगा अपना खाना का। और आप जानते हैं कि काफी समय से जिसको खाना ना मिला हो वो कैसे खाएगा? काफी समय से तुमने संसार को नहीं दिया, काफी समय से संसार की बुरी चीजें शरीर ने नहीं पाया, तो अगर इसे मौका मिलेगा तो कितना खूंखार तरीके से खाएगा।
जब एक मसीही व्यक्ति संसार में गिरता है तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। ये बात आप याद रख लेना। जब एक मसीही व्यक्ति संसार के लिए उठेगा उसका शरीर, तो बहुत भयानक तरीके से उठेगा। जैसे भूखा कुत्ता होता है ना, कई दिन का भूखा कुत्ता, उसके सामने खाना, तो वो बहुत आदर के साथ नहीं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ नहीं, उसमें खलार खलार करके छटपटा छटपटा के खाएगा, और वो किसी की नहीं सुनेगा। फिर उसके नेड़े कोई आ गया तो उसको काट लेगा, परंतु उस भोजन को जरूर खाएगा क्योंकि भूखा है। लोगों को दौड़ा लेगा कि मत छेड़ो मुझे, मत रोको मुझे, वो लोगों को दौड़ा लेगा, परंतु उस खाना को जरूर खाएगा। अगर आपके शरीर को मौका मिल गया दुनिया में गिरने का, तो इतने भयानक तरीके से ये दुनिया को चाहेगा, इतनी भयानक तरीके से दुनिया के पीछे भागेगा कि किसी के काबू में नहीं आएगा। इसलिए शरीर को अगर दबा के रखना है, शरीर की इच्छाओं को मारना है, तो आत्मिक भोजन दो, आत्मिक संगति करो, संगति जरूर करो, कुछ भी हो जाए, ठीक है, टाइम निकालो, नहीं तो तुम्हारा शरीर की अभिलाषाएं बढ़ जाएंगी, तुम्हारे शरीर की अभिलाषाएं पैदा हो जाएंगी, तुम्हारे शरीर के अंदर गंदी अभिलाषाएं उठ जाएंगी। आमीन। और ज्यादा क्रियाएं बढ़ गई ना तो तुम मार भी नहीं पाओगे जल्दी। इसलिए रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो ना, रोज संगति करो। तो भूखा आया ना तो भूखा मत बन के फिरो। आमीन। जीवन की रोटी खाओ, जीवन का जल पियो, ताकि तुम रूह में रह सको, आत्मा में रह सको, संतुष्टि में रह सको, ताकि जो शैतान पका रहा है ना कढ़ाई के अंदर, उधर से नजरें हटा सको। हालेलुया। शैतान की कढ़ाई में जो कुछ पक रहा है, नशा, व्यभिचार, अशुद्धता, अश्लीलता, फैशन, दुनियादारी, संसारिकपन, उसकी कढ़ाई के अंदर है ना। हालेलुया। आमीन। और जितने भूखा फिरेंगे वे सब टूट पड़ेंगे। इसलिए भूखे मत फिरो, भूखे मत घूमो, प्रभु के पास आओ और प्रभु से खाओ, प्रभु से संतुष्ट हो जाओ, प्रभु की आत्मिक रोटी खाओ, अंदर से मजबूत बनो आत्मा में, ताकि तुम्हारा फायदा शैतान ना उठा सके। आगे पढ़िए। आपने कहा, हाँ, मैं तो अभी मरने पर हूँ। हाँ, मरने पर। इतनी क्या भूख लगी है, कह रहा है अभी मरने पर हूँ। हाँ, हालेलुया। कितनी तेज भूख लग गई थी। ऐसा ही होता है मेरे भाई बहनों, लोग मरने को तैयार हो जाते हैं, बदनाम होने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसी भूख उन्हें लग जाती है। क्या कह रहा है? अभी तो मैं मरने पर हूं। इतना चस्का उस टाल का। हाँ? नहीं लग रही क्या दुनिया मर रही है गलत चीजों पे, फिदा हो रही है गलत चीजों पर, उनका शरीर फिदा हो रहा है गलत चीजों पर। और क्या कह रहे हैं? तू ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, तुझे ना देखूं तो मैं मर जाऊंगा ना। हालेलुया। यही हालात हो रही है ना दुनिया की ना। कहीं तो शराब ना मिले तो मैं मर जाऊंगा ना। तुम्हारी भूख का फायदा उठा रहा है शैतान। आमीन। और आगे, इसीलिए पहले उठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ? अब क्या कह रहा है? पहले उठे के अधिकार से मैं तो अब भी, मैंने तो उन्हें ज्यादा भूख लग गई है। ऐसे लोग सोचते हैं ना देखी जाएगी स्वर्ग, कौन पहुंचेगा क्या। अभी तो ज्यादा ना इस चीज का ख्याल आ रहा है, इसमें मजा का ख्याल आ रहा है, इसमें ना ठीक है घुसने का ख्याल आ रहा है। एक बार इसमें घुसना है, मुझे आगे पीछे नहीं दिख रहा। क्यों? अंधे हो गए ना, भूख के चक्कर में अंधे हो गए ना। हालेलुया। आमीन। और आगे, याकूब ने कहा, हाँ? मुझसे अभी शपथ खा। हाँ? अतः उसने उससे शपथ खाई। देखो, शपथ भी खा लिया, कसम भी खा लिया कि नहीं, ले पहले उठेगा पद, मुझे दाल दे दे। ठीक है। इसके बारे में एक जगह और लिखा है, मेरे साथ में बच्चों ने निकाली है, इब्रानियों की किताब 12 का 16 पढ़िए। ऐसा ना हो। अब हमारे बारे में चेतावनी दे रहा है इब्रानियों की किताब, ऐसा ना हो कि कोई जन, हाँ, व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई
व्यभिचारी और एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एक बार की खुशी, थोड़ी देर का आनंद, थोड़ी देर का शरीर की संतुष्टि में लोग अनंत जीवन की बातें छोड़ देते हैं। स्वर्ग में आदर, प्रशंसा, महिमा मिलेगी, उसे छोड़ देते हैं। कारण भूखे, बाइबल ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, उपवास ना रखना, प्रभु के पास ना बैठना, इसी से आपका शरीर के भीतर अभिलाषाएं बढ़ती हैं। हालेलुया। एक बार के भोजन के लिए उसने क्या किया? पहले उठे का पद बेच डाला। एक बार की खुशी, एक बार का आनंद आपको नरक के दरवाजे पे ले जा सकता है, आपकी खुशियां लूट सकता है, क्योंकि वो एक सौदा है। दुनिया पाना है तो स्वर्ग भूल जाओ, ऐसा शैतान एक सौदा रखता है। अनंत जीवन भूल जाओ, स्वर्ग में जाना भूल जाओ और टूट पड़ो क्योंकि तुम भूखे हो। हालेलुया। पढ़ो, इब्रानियों किताब में लेखक ये कह रहा है कि तुम ऐसा मत करना, इतना भूखा मत फिरना, अपनी भूख को मारना और वचन खाना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन खाना ना। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। अब उस लायक नहीं था कि उस पे आशीष रह सके। अब वो इस लायक नहीं रहा कि वो पहलौठा का अधिकार को पा सके, क्योंकि उसने बेच दिया, सौदा कर लिया, दाल खा ली, थोड़ी देर संतुष्टि आई, बाद में वो सोचता था आशीष भी पाऊं। कैसे भाई? अब ढूंढ रहा है आशीष भी। आज लोग गलतियां करते हैं, गुनाह में गिरते हैं, बाद में कहते हैं प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझ पे ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़े से चक्करों में तुमने उस ब्लेसिंग को खो दिया। थोड़े से मजाक के चक्कर में, थोड़ी सी दुनिया के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में तुमने परमेश्वर की आशीष छोड़ दी। तुमने मूर्खता किया ना। आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। अब रोता रहा, हाय थोड़ी सी दाल के चक्कर में, हाय मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में खूब रोया, परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, रोने फायदे नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके सामने शर्तें रखी जा रही है, कोई शरीर का मजा रखा जा रहा है, शरीर के साधन रखे जा रहे हैं, ठीक है, गुनाह रखा जा रहा है, तो एक बार आप अपने अधिकार को जान लें कि आपको कितना बड़ा पद मिला है। परमेश्वर का पुत्र कहलाने का, स्वर्ग में रहने का, अनंत जीवन पाने का, परमेश्वर की संतान होने का, इस पद का आप ख्याल रखिए। आमीन। और त्यागिए उन सारे दाल को, फेंकिए उन कढ़ाइयों को, नजर हटा लीजिए शैतान जो भी पका रहा है, न तो उसमें आपकी बर्बादी है। ये प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें जीवित वचन से बातें किया, हमें पवित्र आत्मा की सहायता दिया ताकि हम आशीषित हो सकें। खुदा ने हमें आशीष किया, परमेश्वर का धन्यवाद करें।